ज्योतिष में हम पीछे भी चर्चा किए हैं। सूर्य को हम पिता कहते हैं, आत्मा कहते हैं और ऊर्जा अग्नि कहते हैं। अग्नि मीन्स ऊर्जा। चंद्रमा को हम माता कहते हैं, मन कहते हैं और पानी कहते हैं। तो इस जीवन में ये और दोनों को माता पिता, एक सूर्य को पिता कहते हैं और चंद्रमा को माता कहते हैं। तो प्राथमिक जीवन जो है बिना माता पिता के संभव नहीं है। हम अपने आप पर भी देख सकते हैं कि बिना और माता और पिता के हमारा जीवन संभव नहीं था। ठीक उसी तरह से सूर्य और चंद्रमा है। सूर्य से तो हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड, हमारा पूरा इस धरती पर जितने भी जीव हैं उस सूरज से ही ऊर्जा लेकर के जी रहे हैं। उसी तरह ठीक चंद्रमा है माता। चंद्रमा के बिना भी हमारा जीवन संभव नहीं था इस धरती पर। चंद्रमा के बिना जीवन संभव था ही नहीं। हो सकता है आधुनिक विज्ञान इसके बारे में भी कुछ खोज किया हो, ये हमें ठीक से पता नहीं, लेकिन विज्ञान में काफ़ी प्रगति हुई है। अध्ययन करने की ज़रूरत है। करोड़ों वर्ष पहले हम जानते ही हैं सूर्य से टूट के सभी ग्रह मंडल का निर्माण हुआ। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सभी, और फिर पृथ्वी से टूट करके चंद्रमा का जन्म हुआ। तो ये कुछ भी जगत में अकारण नहीं हुआ है। करोड़ों वर्ष पहले ये हुआ और शायद ये सारी घटनाएं इसलिए घटी कि पृथ्वी पर जीवन हो सके। जल ही जीवन है। हम लोग आम तौर पर कहते रहते हैं जल ही जीवन। इसका अभिप्राय इतना ही नहीं है। शायद हम ये कहना चाहते हैं कि जल के बिना जीवन संभव ही नहीं। जल ही जीवन है। हम समझ लेते हैं कि पानी नहीं पिएंगे तो नहीं जिएंगे, लेकिन शायद नहीं, कन्फर्म ही है। इस जीवन पर, इस पृथ्वी पर जीवन जल से ही जन्म लिया। तो हम ये भी जानते हैं कि चंद्रमा के घूर्णन के कारण जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती हैं उसका हमारे सागर पर कितना असर पड़ता है, खास करके पूर्णिमा और अमावस्या को। तो खास करके है, लेकिन वो प्रतिपल रोज उसका एक अलग अलग असर है। पूर्णिमा को ज़्यादा लहरें उठ जाती है, वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन वो प्रतिदिन का एक असर है मानव पर भी। जल से पूरा जीवन हुआ। तो जल ही जीवन है नहीं, जल से ही जीवन है, ये ज़्यादा सही शब्द है इस। तो चंद्रमा और सूर्य के बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं था। मन के बिना भी हम नहीं रह सकते, जीवन के पानी के बिना भी नहीं रह सकते, सूर्य द्वारा मिले हुए ऊर्जा के बिना भी हम नहीं रह सकते। सूर्य से मिले हुए ऊर्जा से ही यहाँ के सारी प्राणियों का, हमारे एक एक कोशिकाओं का पालन पोषण होता है। और जल से भी उसी तरह। जल, जैसे हम पिछले वीडियो में बताए थे कि हमारे शरीर में 65 से 70% के बीच तो जल ही है, बाकी और दूसरे हैं, अग्नि है, वायु है। तो यही मेरा कहना था। विज्ञान से थोड़ा हम जोड़ते हैं, उसका कारण हम पीछे बताए हैं कि विज्ञान से हम क्यों जोड़ते हैं। क्योंकि विज्ञान से जोड़ेंगे तो हमें हमारी ज्योतिष को प्रतिष्ठा मिलेगी। विज्ञान के बगैर कोई भी बात करेंगे तो उसे वो प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। इसलिए हम विज्ञान की बात हमेशा करते हैं। और आज विज्ञान बहुत ज़्यादा सक्षम है, जो हम जो बोल रहे हैं, या बहुत चीज़ साबित कर रहा है, करते जा रहा है हमेशा। तो हम तो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही है।
और इसीलिए शायद पूर्वी सभ्यता ने कहा कि कण कण में ईश्वर का ही निवास है। तो सूरज से सारे ग्रहों का जन्म हुआ, फिर उनसे ग्रहों से उनके उपग्रहों का जन्म हुआ। जैसे फिर हम ज़्यादा पृथ्वी की बात करेंगे, हालांकि वो गुरु का भी उपग्रह है, शनि का भी उपग्रह है, और शायद बुध शुक्र के नहीं है, मंगल के नहीं है। और बिना कारण के इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। सूरज से सबका जन्म हुआ, एक सबकी कक्षा स्थापित हुई, हर एक ग्रहों की, बुध की, मंगल की, पृथ्वी की, सारे ग्रहों की एक कक्षा, अपने चंद्रमा की भी एक कक्षा स्थापित हुई। वो सब कोई अकारण नहीं है, सबका एक फिक्स्ड नियम है, एक नियम के अनुसार हुआ है। शायद वहाँ से रत्ती भर इधर उधर हो तो यहाँ जीवन शायद संभव नहीं। हमारी पृथ्वी है 23 घंटा 56 मिनट पर एग्जैक्ट एक चक्कर लगा लेती है अपनी धुरी पर। उसमें कभी भी आज तक 1 सेकंड का अंतर नहीं हुआ। हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको कि एक सूर्य पर जो 11 वर्ष का एक साइकिल चलता है, फिर 90 वर्ष का साइकिल चलता है। तो हमें अब विज्ञान से ही ये बातें पता चली है कि जब वो 90 वर्ष का साइकिल चलता है तो पृथ्वी का जो ये 23 घंटा 56 मिनट की गति है एक दिन में घूमने की, उसमें हल्का सा अंतर 90 बरस पर प्रत्येक 90 बरस पर वो अंतर आता है। उस सेकेंड के 100वां हिस्सा ही सही, लेकिन अंतर आता है। और सूर्य का वो 90 वर्ष का सर्किल क्यों है, 90 वर्ष पर भी क्यों होते हैं? हो सकता है हमारा सूर्य का भी तो एक बहुत विशाल परिवार है जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं। तो इस गैलेक्सी में भी कुछ घटनाएं ऐसी घट रही होगी जिसका हमारे सूर्य पर प्रभाव पड़ता है, सूरज का फिर हमारे पृथ्वी पर पड़ता है, और फिर वो प्रभाव हम पर पड़ता है। तो यहाँ सब कुछ संयुक्त है। और ज्योतिष में, हमारे अध्यात्म में भी यही कहते हैं कि हमसे कुछ भी अलग नहीं और कुछ भी बिना कारण नहीं, सब कुछ संयुक्त है, पूरा ब्रह्मांड ही संयुक्त है। और सबका, जैसे आदमी का उम्र है, पेड़ पौधे का उम्र है, हर एक जीव जंतु का उम्र है, उस तरह से हमारे सूर्य चंद्रमा का भी उम्र है। हमारे ब्रह्मांड में बाकी तारों का भी उम्र है। जैसे हम हमेशा यहाँ जन्म ले रहे हैं, उसी तरह से तारे भी प्रतिपल जन्म ले रहे हैं और प्रतिपल उनकी मृत्यु हो रही है। तो हमारे सूर्य को हो सकता है उसके विशाल परिवार से सूर्य पर वो घटनाएं घटती हो प्रत्येक 90 वर्ष में। तो इसलिए हम कहते हैं कि वही थोड़ी सी विज्ञान की बात हम करते हैं हमेशा, इसे बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि विज्ञान से जोड़ने से ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा हमारा हित ही होगा, और सबसे ज़्यादा तो ज्योतिष का हित होगा। जो आज उपेक्षा में है वो उपेक्षा से निकल जाएगा बाहर, जितना हम विज्ञान से इसको जोड़ेंगे। और आज के डेट में ये संभव है, पहले नहीं था, लेकिन आज की डेट में संभव है। चार्ल्स डार्विन हुए थे, कितना हमको लगता है 150-200 साल पहले उनका सिद्धांत है विकास का, कि कैसे कैसे हम बंदर से मानव बने। हमारी पूर्वी सभ्यता में हम अपने अवतारों के बारे में जाने केवल, तो पूरा विकासवाद का ही सिद्धांत है। सबसे पहला हम अवतार कहते हैं मत्स्य अवतार, जल से जीवन शुरू हुआ, यही है मत्स्य अवतार, पहला अवतार वहाँ। फिर हम दूसरा अवतार कछुए को बोलते हैं, कछुए के रूप में हुआ, जो जल में भी रह सकता था, जल से थोड़ा पृथ्वी पर भी आ सकता था। यही तो विकासवाद है। फिर तीसरा अवतार हमने अभी के सुअर को बोला है। फिर चौथा अवतार हमने नरसिंह को बोला है, जो आधे जानवर और आधे मनुष्य थे। फिर हमने अगला अवतार परशुराम को बोला है, जो थोड़ा सा ज़्यादा संवेदनशील थे। फिर हमने राम को बोला, जो मर्यादा थे। फिर हमने वही, ध्यान से देखिएगा तो वही विकासवाद का सिद्धांत है, जो आज हम 10,000 वर्ष से ऊपर से हमें पता है, हम बोल रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को और डार्विन का सिद्धांत 150-200 साल का है। लेकिन अगर हम अपने पुराने जितने भी हमारे विद्या हैं, वो चाहे ज्योतिष हो, योग हो, आयुर्वेद हो,
हम विज्ञान से जितना जोड़ने में सक्षम होएंगे उतना ही आज हम प्रतिष्ठा पाएंगे उसके विषय में। विज्ञान से नहीं जोड़ेंगे तो हमें प्रतिष्ठा मिलेगी नहीं। और चलते चलते एक बात हम और बता देना चाहते हैं कि हमने जो 90 वर्ष के सूरज की एक घटना बताई थी कि प्रत्येक 90 वर्ष पर वहाँ एक ज़्यादा ही विस्फोट होते हैं और उसका सीधा असर पृथ्वी पर पड़ता है। तो अभी के समय में पिछले साल से वही 90 वर्ष का सर्कल पूरा हुआ है और पिछले साल से वो 90 वर्ष वाली घटनाएं इस पृथ्वी पर शुरू हो गई है। और इससे मैं भयभीत होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जानकारी होना ही बचाव का सबसे बड़ा उपाय होता है। तो वह सर्किल चल रहा है और हमें देखने को भी मिल रहे हैं कुछ घटनाएं पृथ्वी पर। और मैं थोड़ा सा आगाह करूंगा कि ये अभी समाप्त होने वाला नहीं है, ये आगे अभी कम से कम 6 साल इसी तरह से चलेंगे। अभी पृथ्वी पर बहुत सारी घटनाएं चलेंगे, चूँकि सूरज पर वो 90 वर्ष वाली घटना घट रही और वो तुरंत नहीं, वो ऐसा नहीं है कि एक दिन आया एक दिन में हो गया, एक दिन में सब खत्म हो गया। उसका लगभग 7.5 वर्षों तक इस जीवन पर असर रहता है उस घटना का। तो अभी तो 1-1.5 साल ही हुआ, अभी लगभग 6 वर्ष उसका असर इस पृथ्वी पर रहेगा, महामारी के रूप में, प्राकृतिक आपदा के रूप में, युद्ध के रूप में, जैसे भी हो, जिस तरह से संभव हो। आगे हम फिर ज्योतिष विषय पर आएंगे तो उसको विस्तार से बताएंगे आपको। तो बस ज़्यादा लंबा वीडियो डालने पर आप हो सकता है बोर हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।